मैं स्मृति पांडे चौबे आप सबों को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और साथ ही मैं बहुत आभारी हूँ इस बहुभाषीय साहित्यिक मंच की जिन्होंने मुझे ये लघु कथा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। मेरी लघु कथा का विषय है किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ते हुए बच्चों की समस्याओं और नादानियों पर आधारित है ये लघु कथा। कथा का शीर्षक है परिवर्तन। सुधा और अमृत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम पीयूष रखा। बड़े बूढ़ों द्वारा कही गई अमृतवाणी होनहार वीरवान के होठ टिकने पर उनके पुत्र पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। पीयूष बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था। उसके बहुआयामी व्यक्तित्व की सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। जब से पीयूष के नन्हे कदम सुधा और अमृत के घर आंगन में पड़े थे, उनकी गृहस्थी की बगिया खुशियों से लहलहा उठी थी। धीरे धीरे पीयूष बड़ा हो रहा था। वह हर क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, खेल कूद, वाद विवाद, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम कर रहा था और उसे तरह तरह के पुरस्कारों से नवाजा जाता था। पीयूष स्वभाव से भी बेहद संयमित, विचारवान, व्यवहारिक और दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने अपनी बेशुमार योग्यताओं से अपने माता पिता का दामन खुशियों से भर दिया था। उनका मेधावी पुत्र पीयूष उनकी अधूरी और अतृप्त आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का एक बड़ा स्रोत था। उसने 10वीं कक्षा में बड़े ही उत्तम अंक प्राप्त किए। वक्त की अंगड़ाइयों के साथ पीयूष किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रख चुका था। पीयूष के व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन भी नज़र आ रहा था। उसने जब से 10वीं में 11वीं में दाखिला लिया, तब से अपने को एक निहायत ही भिन्न परिवेश में पाया। वह संधि के इस मोड़ पर दिल दिमाग ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। अचानक से उसके स्थिर चित्त में एक हलचल सी मच गई थी। लोगों की तारीफ़ें सुन सुनकर थोड़ी सी अहंकार भावना ने भी जन्म ले लिया था। वह स्वयं पर नियंत्रण खो चुका था। उसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मोबाइल पर SMS और MMS करना आदि आधुनिक लटके झटके अच्छे लगने लगे थे। इन सब आदतों और परिवर्तनों का परिणाम शीघ्र ही सामने आया। उसे वार्षिक परीक्षाओं में बहुत कम अंक प्राप्त हुए और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कामयाबी भी न मिल पाई। उसके माता पिता उसकी इस अचानक की असफलता से काफ़ी दुखी तो थे, पर उनके अनुभव ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके पथभ्रष्ट हो चुके किशोर व पुत्र को सहानुभूति, अपनत्व और उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धैर्यपूर्वक उसका उचित मार्गदर्शन किया। जिंदगी की कटु वास्तविकताओं की ओर उसका ध्यान आकृष्ट कराया। माता पिता और घर वालों की सहानुभूति, संयम और प्यार से पीयूष की सुषुप्त चेतना एक बार पुनः जागृत हो चली थी। उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली। वह पहले से भी ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ और अनुशासित हो चुका था। सफलताएं पुनः उसके कदम चूमने लगी। माता पिता को अपना होनहार पीयूष वापस मिल गया था। धन्यवाद।